जाएगा। तो पिछले क्लास में देखिए भाई हम लोग 4 प्रॉपर्टी अच्छे पढ़ लिए। एक आपने पढ़ा होगा भाई वो जेड इफेक्टिव, एक आपने पढ़ा होगा रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इससे जस्ट पहले आपने पढ़ा होगा कृष्णा जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 हमने 3 रूल पढ़ा था कि भाई जिसकी अगर 8 मतलब जो पेनिट्रेंट सेल में अगर आप एवो द टाइप नंबर 20 यदि आप 20 से जब ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस बनाइएगा पेनिट्रेंट सेल में जब 18 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तभी हम इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल में भरेंगे। दूसरा आपने पढ़ा था भाई 12, 2, 17, 2, बट इन केस ऑफ पैलेडियम 16, 2। बोले भाई फिर टाइप 1 में आपने रूल 3 पढ़ा था लेंथ 9 के लिए और 89 के लिए 2, 8, 8, 2, 8, 8, 80 मतलब अंडर 18 प्लस 8, 2 सिर्फ 2 को छोड़ के चाहे 64 और 71 उसमें 9, 2। बोले भाई किसना वैसे यहाँ पे देखिए 106 तक था 89 में, जो 90 से लेके 103 तक था वहाँ भी आपने यही बोला था 2, 8, 18, 32 फिर 18 प्लस 8, 2 96 और 103 के लिए 9, 2। ये टाइप 1 में था चीज। टाइप 2 में आपने लिखा था रेगुलर ऑर्डर मतलब 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4df 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s। फिर ऑर्डर में बनाया था। उसका तीसरा फिर आपने लिखा था एनर्जी ऑर्डर संदीप, संदीप पवन, संदीप पवन, संदीप डोले पवन, संदीप डोले पवन, संदीप फास्ट डोले पवन, संदीप फास्ट डोले पवन, फिर आपका लास्ट में संदीप। कुछ याद हो गया भाई? इतना ही पढ़े थे ना। तो आज लिखे नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, यानी समझ रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ लिए? बोलिए भाई। तो आज हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा आशीष आप क्वांटम नंबर पढ़े हैं? यस सर। कितने टाइप के होते हैं भाई कृष्णा जी? 4। कौन कौन? सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथर क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक। आप बता इसमें से सेट कौन बताता है? सर सेप बताता है, सेप बताता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। और साइज कौन बताएगा? एजीमुथर। सोच लो एक बार। यस सर साइज एजीमुथर। साइज कौन बताएगा भाई? एजीमुथर। ओरिएंटेशन कौन बताएगा? सो ओरिएंटेशन बताएगा सर कहाँ से है, स्पिन नहीं बताएगा। ओरिएंटेशन कौन बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या सर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल √2l प्लस √l प्लस 1 h/2 और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का n/2 n/2 कुछ याद आ रहा है? यस सर। नहीं समझ पा रहे? यस सर आ रहा है। अब स्टार्ट किया भैया आशीष जी। सत्यम जी आप घर नहीं पढ़े हैं, बता तो नहीं पा रहे कुछ। वाटर में एटॉमिसिटी कितना होगा? वाटर में से एटॉमिसिटी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यस H सर 2। आप बताओ किसने एटॉमिसिटी वाटर में कितना होगा? ये नंबर ऑफ वो होता है हाइड्रोजन 3 या 2 होगा सर। 2 होगा। एटॉमिसिटी वाटर में कितने एटम है वाटर में? सर 2। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना। एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। ठीक है। सर किसमें पढ़े थे, केवल एटम बताएंगे। अब ये आप समझिए कहाँ पढ़े थे, किस में एटम बताइएगा। इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े थे आप कभी? यस सर। इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई फार्मूला पता आपको? मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इंपेरिकल फार्मूला हम किसी नंबर से कुछ से मल्टीप्लाई करते थे। एवोगैड्रो नंबर सर 6। आप बताओ भाई कृष्णा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला कोई रिलेशन बताया गया था आपको? यस -10 -1.9। बोले भाई कृष्णा जी नहीं याद है सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। याद करिए थोड़ा। यस सर। और वही n था आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। इसमें आपने एक सवाल किया था एसिटिलीन और बेंजीन का, याद कीजिए थोड़ा। तो दोनों का इंपेरिकल फार्मूला 13 दिया, CS दिया था।
कुछ याद आ रहा है थोड़ा? तो याद आ रहा है, लेकिन तो याद चलिए, तो आज का हेडिंग लिखिए फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। ठीक है भाई। बताइए भैया आशीष जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ भी। सर इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। नाइट्रोजन पे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो क्या उसकी- इलेक्ट्रॉन पे बोल रहे हैं सर, जितना चार्ज है उसको बोल सकते हैं। पता नहीं सर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, किससे? फाई। या काई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो काई कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, मुझको सही से नहीं आता, मतलब ऐसे समझ लो। फाई। काई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको? इधर देखिए आप, उधर मत देखिए। देखो सिंपल लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आशीष जी, कैपिटल ई और कैपिटल, याद रहेगा ये आपको? हाँ। बोलिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझिएगा आशीष जी आप, इलेक्ट्रॉन सर। जैसे मतलब समझिएगा, जैसे आप रास्ते में आप जा रहे थे, कोई आपसे मिल गया, तो ठीक है भाई मिल गया, अच्छी बात है, मतलब आप कुछ दूर तक हाथ पकड़ के जा रहे थे, कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि आप अपने तरफ खींच के लेके चले गए। सर वो साइंस है कैसे? क्या मतलब ऐसे काई बोलते हैं इसको, ठीक है? या तो दो से कट कर दीजिएगा, या फिर बस ये आप लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैपिटल ई कैपिटल एन। हाँ सही बनाया, ठीक। या ई एन लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइन जरूरी है। नहीं साइन जरूरी नहीं, बस काई बोलते हैं उसको। अरे सर जरूरी है, क्वेश्चन में कहीं दे दो। नहीं। अब देखो आशीष जी, पहले एक बात आप ये समझ लो, जैसे आपसे कहा जाए आप बहुत अच्छे पहलवान हैं, क्या कहा जाए? बहुत बढ़िया पाल तो ये सही नहीं होगा सर। ये तब अच्छा लगेगा जब ये कहा जाए कि आप उनसे अच्छे पहलवान हैं। जी सर। अब अगर आप अकेले ही हैं तो आपकी तारीफ कुछ भी किया जाए तो कुछ मालूम होगा, महसूस होगा। महसूस तब होगा जब आप किसी मैदान में आइए। यस। भाई गाजीपुर से है ना आप? यस सर। उसमें कोई बौरहा बाबा का नाम सुने? अखाड़ा कोई चलता है कौन सा? बौरहा बाबा, पता नहीं सर। ये गाजीपुर में इनके यहाँ है, कोई यहाँ नहीं जानता हूँ कहाँ है। देखिए आप आशीष जी, मतलब ऐसे कहा जाए आप पढ़ने में बहुत ही तेज हैं, बट जब तक अगर किसी कंपेरिजन नहीं किया जाएगा तो कुछ पता चलेगा नो सर। कि आप कितने तेज हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये एक तरह से हैबिट होती है। क्या होती है? हैबिट। हैबिट समझते हैं आशीष जी? यस सर। यस। हाँ एकदम से, बहुत समझदार हैं आप यार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या भाई? हैबिट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक। तो अब- धमाल लगेगा बहुत। जैसे कुछ एलिमेंट्स का नाम बताइए, जैसे आप लिथियम का नाम सुने हैं? यस सर। बेरिलियम का? यस सर। बोरान का भी सुने सर, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन बस का, इतने से काम है। नियॉन सुने। डबल गैस जोड़ दीजिए। आशीष जी देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग फिलहाल कितनी है? 101 है सर। 1.1। तो यहाँ देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है आशीष जी? तो ऑक्सीजन की थोड़ा बताओ। 3.5। इसका 3। इसका 2.5 सब। इसका बताओ। फिर इसका 2 हो जाएगा। सर बस ऐसे ही मान ले रहे हैं। और इसका बताओ। 1.6 होगा ना सर। ठीक है, सर ये बस ऐसे ही निकाल ले रहे हैं कि ये वो है। एक्चुअल वैल्यू है कि सर? देखिए जैसे आप दो टर्म, पहले मैंने फ्लोरीन का कितना बताया कृष्णा जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 4। और ऑक्सीजन का कितना है? 3.5। तो 4 और 3.5 कितने का डिफरेंस है? 0.5। बस सब में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है क्या? यस नो सर। सर। स्टार्टिंग का थोड़ा सा छोड़ के, हाँ। स्टार्टिंग एक दो छोड़ दीजिए, उस पे जान मत लगाइए। Yes. कितना छोड़ के भाई? 2.5 का आ रहा है। तो स्टार्टिंग का छोड़ के, मतलब हम उधर का नहीं बात कर रहे हैं, इधर से देखो आप, Yes. लगभग 0.5 का डिफरेंस है क्या? यस सर। बोलो भाई, लगभग 0.5। 0.5 का डिफरेंस है ना? यस सर। बोलिए भाई, है ना डिफरेंस? यस सर। पहले याद हो जा रहा है आपको ये डाटा? दिमाग में सेटअप करिए कैसे? यस सर। बोले भाई आशीष जी, तो डाटा देख के बताइए लेफ्ट से राइट जाने पे क्या लग रहा है आपको? सब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है।
बहुत सही बोल रहे हैं भाई, इसमें हंसने कौन सी बात है? सब बढ़ रहा है तो सही तो कर रहे हैं। बढ़ बढ़ रहा है चाहे बढ़ रहा है, समझ एक लिए चीज ना हो तुम। रहा है, एक ही मैटर है। ठीक है, आप खींचिए मत, आशीष जी बस बैठे बैठे फील कीजिएगा। ये क्या लिखा है भाई? सीएल बेरिलियम नाम तो सुने होंगे ना? यस आयोडीन 3.2 2.6 अच्छा 2.6 आशीष जी इधर देखिए थोड़ा सा, जैसे ये फ्लोरीन का अगर यहाँ लिखते मान लीजिए तो 4.0 हो गया, इधर आने पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। घट रहा है, और लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है आशीष जी? बढ़ रहा है। इतना समझ रहे हैं? अब देखिए मान लीजिए इसमें से एक होता है होमो एटॉमिक, जिससे मॉलिक्यूल आपने दो टाइप का पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल्स आपने, होमोजेनियस हम बात करते हैं डायएटॉमिक, किसका? डायएटॉमिक दो होता है, एक होमो डायएटॉमिक और एक आपका हेट्रो डायएटॉमिक। आशीष जी होमो का अंदर समझ, जैसे देखिए आप सिमिलर सा H2 Cl2 F2, मतलब इस तरह का, नहीं समझ रहे? और हेट्रो में देखिए मिक्सचर H2O H2O नहीं नहीं अरे वो नहीं, मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसे फिलहाल कर रहे हैं, जैसे क्यों नहीं मॉलिक्यूल है? हाँ HCl, इस तरह से दो, बस सिर्फ दो हाँ, लिखना समझ बस। रहे हैं सर। मतलब सिर्फ दो लिख लीजिए आप, कुछ भी परेशान मत हो गया। जैसे मान लो बैलेंस ही मत देखो, जैसे ये मान लो इस तरह से हेट्रो डिफरेंट हो गया ना आशीष जी, डिफरेंट हो गया ना? यस सर। बोलिए। अब देखिए ये जो थोड़ा बहुत आप अभी नहीं सीख पाएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए H2 का, इधर देखिए यस तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? और दूसरे हाइड्रोजन के पास, Yes, और sir. हर एटम चाहता है कि भाई हम किसी तरह से नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। Yes. क्या चीज कर लें? नोबल गैस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो नोबल गैस होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर क्योंकि उसका अपडेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होती है। नोबल गैस क्या होती है आशीष जी? जिसे नोबल गैस कौन कौन है आपका? हीलियम नियॉन आर्गन प्रोटॉन जेनान। इसमें से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और सबके आउटर सेल में, बात समझ रहे हैं? जो एटम हीलियम के आसपास होगा वो अपना डुप्लेट पूरा करना चाहेगा, और आशीष जी जो इसके आसपास होगा वो क्या कंप्लीट करना चाहेगा? तो आप नियॉन के जैसा बनना नियॉन बनना चाहेगा। इतना समझ रहे कृष्णा जी? ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आशीष जी? से और ये दूसरा हाइड्रोजन के पास भी कितना है? एक तो अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होगा। नो सर। नो बोले भाई। नो अच्छा आप ऐसे फील कीजिए, आपके पास कितना रुपया आंटी जी ने दिया आपको? सत्तम जी की मम्मी ने इनको कितना दिया? 1 रुपया। अब लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, बट लेकिन आपस में भी आप लोग को आपस में मतलब जान पहचान, नहीं बट फिर भी आप लोग दोस्त हैं। हैं। अब आप लोग चले गए पार्ले खेलने, कौन सा भाई? पार्ले जी तो बताइए कि अगर आंटी जी की ही दुकान पे जाएंगे तो आंटी जी आपको छोटा वाला पार्ले जी कितने का देंगे? 2 रुपये लेकिन आपके पास है कितना? 1 रुपये। दिमाग में आने गया चलो आशीष का हम ये काम करते हैं यार कि हम लोग आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। 2 रुपये बन। नहीं देंगे तो नहीं, आप इतने ईमानदार नहीं लगे। नहीं ये बहुत करेंगे तो कहेंगे चलो भाई हम लोग आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। देखिए बोलो भाई, हो गया ना शेयरिंग? यस सर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आप जरूरत पड़ी तो इसके साथ भी काउंट कर लीजिए, इसके और ये जब जरूरत पड़ी तो इतना समझ गया पहले भाई। सर ऐसे नहीं हो सकता, एक ही को देगा कि नहीं देगा। अभी अभी नहीं अभी ये क्या- कोवेलेंट कंपाउंड है अभी 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 आशीष जी अभी शेयरिंग करिए ना, अभी घर द्वार मत छोड़िए। अभी मसाले बारे में मत सोचिए अभी कि सब उसी को दे देंगे। अभी धीरे धीरे देखिए क्या होगा। अब दूसरे दिन क्या हुआ आशीष जी, देखिए यहाँ पे आशीष जी है, देखिए भाई ये आशीष जी है। अब दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि सत्यम जी से दोस्ती नहीं किए। अब देखो यहाँ थोड़ा सा, कृष्णा जी से नहीं 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 नहीं, ये बड़े समझदार, देखिए ये अब मसाला को पकड़े, किसको पकड़े यहाँ? अब इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 4 6 7 7। और आशीष जी के पास कितना है? आउटर अब देखो इलेक्ट्रॉन दोनों लोग परेशान है ना, यस सर ये सोच रहे हैं भाई कि अगर हमको ये कैसे टेबल मिल हो जाता जाए, है, हम अपडेट हो जाता है। यस आज सोच रहे कि हमको अगर कुछ मिल जाती तो हम भी थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हो जाते हैं। यस सर सही। नहीं आशीष जी, अब इनका भाई कैसे साइकिल ऊपर बिगड़ गया, किसी भाई मतलब कैसे वैसे चैनल तोड़ के अपना पहुंच गया उनके पास, और लगे हेल्प वाली बात धीरे धीरे करने। या ये ना पैसा मिला लेते हैं अपना अपना, डॉलर बढ़ जाएगा। देखिए आशीष जी, देखिए हुआ क्या इधर, देखिए Yes, sir. हुआ क्या कि आशीष जी बड़े खुशी खुशी से शेयरिंग तो किए थे कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। कुछ दिन तक ये रिश्ता चला, कुछ दिन तक ये रिश्ता, फिर देखिए हुआ क्या,
अब थोड़ा समझो डाटा वाली बात है। इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितनी थी फ्लोरीन की 4.0 और क्लोरीन की 3.2 अब समझो मसाला की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितनी है 3.2 और आरसीसी की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 1.1 नहीं हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखा था अच्छा फिर इसकी होती 2.1 कितनी होती है ये साला कोड में आप ठीक है वो नहीं मैंने लिखा नहीं था डाटा में सेक्शन नहीं है। तो अब देखिए ऐसी चीज हुआ क्या कि ये तो बॉन्ड बना ना जब हाथ मिल गया कुछ दिन तक रिश्ता चला यस सर फिर ये बार बार क्या करने लगे देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है आपसे घमंड आ गया इनका पावर ज्यादा है यस सर घमंड ओके तो ये क्या करेंगे देखिए दादी जी कि आप ना तो इलेक्ट्रॉन खिंच वही करेंगे साथ में कुछ ले लेंगे ले आप दो चार कट्ठा में ट्यूबवेल पे है ट्यूबवेल वाला गया पूरा नहीं ट्यूबवेल वाला गया वो भी जो गढ़े के यार तलवा में वो बचा है उसको इधर देखिए अभी इधर देखिए आशीष इधर देखिए ना देखिए आप ताले हुआ नहीं क्या? मान जानते। आशीष थोड़ा सा फ्यूज मत रहिएगा हाँ। इसलिए आपको पता नहीं था आपने भाई दोस्ती कर ही लिया Yes, sir, अब आप भाई गुस्सा गांव के रहने वाले थे आपको लगा कि वजह से हम आलू प्याज मतलब ऐसे एडजस्ट हो जाएगा Yes, sir. बट ये तो अभी तो बर्गर पिज्जा वाले का खर्च वैसे है ना यस सर बोले भाई यस अब इन्होंने किया कि धीरे धीरे आपको लगी टॉर्चर करने यस और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे अभी ले रहे हैं क्या कर रही है अभी ले रहे हैं साथ में चलेगी। तो देखो आशीष थोड़ा सा अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा ना भाई तो यहाँ दिखाते हैं डेल्टा निगेटिव और यहाँ दिखाते हैं पार्शियल पॉजिटिव लेकिन पूरा ब्रेकअप नहीं करना है डाइवर्स इतना मत सोचिएगा थोड़ा सा कम सोचिए अब आशीष जी जैसे यहाँ भी थे 1 साल बीता है यस सर इन्होंने कहा आप देखो भाई जो साइन ऑन हुआ था मैटर क्या हो गया अब खत्म हो फिर गया आशीष जी भी शांत बैठने वाले हैं अब देखिए फिर अब मिलने दूसरे से आ गए ये देखिए लंदन वाले इधर देखिए आशीष जी, इधर देखिए आशीष जी। लंदन पहुंच जाते अब देखिए आशीष जी कहाँ ध्यान लगा रहे हैं इधर इधर। फ्लोरीन पे अभी लेकिन फिर माने नहीं देंगे अब इनको जब पता भी नहीं था इन्होंने तो दोस्ती कर लिया अब उनका जब उनको जाना पड़ा वहाँ पे तो उनको टिकट कटाना पड़ा यस सर और उन्होंने कहा कि जो 2-4 घंटा बचा भी था ट्यूबवेल पे वो भी इनको क्या करना पड़ा फिर साफ करना क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अब और ज्यादा है ना यस सर 4 इनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2.1 है शायद आशीष जी देखिए ये इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है एक रिलेटिव टर्म है क्या ये रिलेटिव तभी एक्सप्लेन किया जाएगा जब 2 एटम ज्वाइंट हो इसका डेफिनेशन क्या है बता रहे अब इसमें देखिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होगी Yes. जिसकी ज्यादा है मसाला लंदन वाले तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है वो इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा यस समझ रहे हैं? मतलब आपका भी उसमें ऐसा नहीं कि आपका हक छीन लिया जाएगा है बट जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है वो इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा तो जब खींचेगा आशीष जी इस पर डेल्टा निगेटिव आएगा और इस पर समझ वाटर गए का नाम सुने आशीष जी डेल्टा पॉजिटिव नहीं सर पॉजिटिव कुछ और है ना क्या नहीं पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं ये मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने और लगेगा सर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबकी याद करनी पड़ती है नहीं अभी बता रहे हैं उसको समझाने के लिए ही तो बता रहे हैं अच्छा अब देखिए जैसे मान लिया आशीष जी ये देखिए वाटर है क्या दोस्त वाटर H2O अब इसमें देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन तभी करेंगे जब ये बॉन्ड बना हो अब ये देखो किसके बीच बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी आशीष जी ऑक्सीजन 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1 अब बताया आशीष जी ये दोस्ती किसके तरफ शिफ्ट होगी सर ऑक्सीजन की तरफ समझ रहे हैं क्या हुआ है बोले भाई सर दोनों हाइड्रोजन साथ में मिलेंगे और देखिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचे दोनों कहाँ पर क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है ज्यादा है ना लेकिन इन दोनों की मिल जाएंगे तीनों अभी रुको ना अरे यार तुम ऐसे समझो ना मेरे भाई समझ गया सर। तुम समझो यार ऐसे ही समझो तुम आप समझो ना तुम्हारा खर्च समझे कितना है सारे समझ सकते भी साला ये ना खर्च है बट मसाला खर्च ज्यादा ना है Yes, आप समझ पिज्जा रहे हो मार्केट में क्या चल रहा समझ है रहे हैं आगे तो वही जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने अपने तरफ खींचेगा तो लिखिए इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी में टेंडेंसी अब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी लिखिए इसमें कुछ मत लिखिएगा यस ये सब कुछ नहीं टेंडेंसी टेंडेंसी समझ रहे हैं आशीष जी यस सर क्या आदत हाँ टेंडेंसी बोले नैन्सी नहीं नैन्सी का देखिए टेंडेंसी नीचे का ऑफ एन एटम तो ये भी मतलब टेंडेंसी में इसकी आदत ही होता है ना हाँ हो गया मैंने लिखा भी तो है नहीं टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract the shared pair of
शेयर्ड पेयर ऑफ, ये लिखिएगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है आशीष जी। यस सर समझ गया। अब अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड भाई होमो एटॉमिक भी है और हेटेरो भी है। ठीक है ना। अगर होमो एटॉमिक होगा तो वहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें कोई किसी को अट्रैक्ट, नहीं जैसे सर। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा आशीष जी, अगर मान लो इधर भी 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन, बताओ कहीं जाएगा? नहीं ये दोनों से लगा दीजिए, कहीं नहीं नहीं जाएगा। समझा, दोनों साइड से लगा दीजिए 5 न्यूटन। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को कोई अट्रैक्ट नहीं ना करेगा, नो सर। कोई अपने तरफ, नहीं अच्छा। नहीं समझे अभी। समझ रहे हैं सर। मान लीजिए आपने 100 रुपए तीनों लोगों ने मिलाया, कितना? आज शाम को पार्टी है 4 बजे, यस आशीष जी कितनी बजे? 4 में। अब दोपहर में क्या कि आप दोनों लोगों ने डिनर किया बट आशीष जी ने डिनर नहीं भूल गए आप। यस सर। अब शाम को बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई? आशीष जी की। पैसा तो बराबर था ना, शेयरिंग शेयरिंग तो बराबर हुई थी ना भैया, यस सर। बोलो यार, शेयरिंग तो बराबर हुई थी ना आशीष जी। यस भाई 100 रुपए सबने दिया था ना, यस बोले भाई कृष्णा जी, लेकिन उन्होंने दोपहर में डिनर अपना क्या कर दिया, कैंसिल मार दिया। तो इन्होंने मार दिया ना उसमें बाजी। यस अब शाम को खींचना होगा उसमें जो बहुत जल्दी खींच खाच के कोले हो जाएंगे। आशीष जी। बोलिए खींचेंगे। अभी आप लोग शुरू करेंगे तो देखिए सोचे कि चलो हाथ धुल के आ रहे हैं, बैठे रहो। यस नहीं, यस सर समझ रहे हैं। यही देखिए आशीष जी कि टेंडेंसी ऑफ एन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है, कहाँ है? तो शेयरिंग जिसकी टेंडेंसी क्या है भाई, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। एग्जांपल लिखिएगा HCl, क्या लिखो पहले? HCl अब बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl की। क्लोरीन की या फिर हाइड्रोजन की? क्लोरीन की सर। सर। बोलो भाई। यस तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है कौन अपने तरफ खींचेगा इसको? सर क्लोरीन मतलब अब इसमें देखो आशीष जी शेयरिंग तो बराबर हुई थी ना दोनों की, अरे शेयरिंग हाँ, 100 yes, बराबर sir. था ना दोनों Yes, लोगों का, ठीक है सर। लेकिन बाद में पता चला कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किससे? हाइड्रोजन से। हाँ, क्या लिख लीजिएगा? 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H कितनी होती है दोस्त, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl। अब बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Cl की सर। बोलो भाई। तो देखो आशीष जब ये खींचेगा थोड़ा इस पर से दिखाएंगे डेल्टा निगेटिव और डेल्टा, पॉजिटिव। कुछ समझ पा रहे हैं आप? Yes, इतना sir. इतना छापिए पहले, कुछ नहीं समझ पा रहे भैया आप। हाँ, ये डाटा आपको अभी मैं दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में है, ये आपको याद करना पड़ेगा डाटा, अभी डाटा मत लिखिए, ये लिखना चाहो तो लिख लो डाटा तो और अच्छी बात है। डाटा लिख लीजिए तो याद कैसे कीजिएगा आशीष जी? फ्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का 4 होता है। बस 0.5 सेपरेट सर करते ये जाइए। जो हाँ जी। डेफिनेशन है उसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? हैं? अभी डेफिनेशन का मीनिंग हिंदी में। बता दें। नहीं समझा तभी तो। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एटम के द्वारा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। नहीं समझ बात बोले, हम इसी में आपको समझा देते हैं ना, इंग्लिश में ही। समझ गए। देखिए पहले बात ये वही लगेगा जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? कोवेलेंट। और आपने इस तरह का मॉलिक्यूल पढ़ा होगा कोवेलेंट रेडियस में, यस नाम तो सुना था ना अभी। यस अभी कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह का बनेगा, कैसे बनेगा, ये आगे चल के पड़ेगा एटॉमिक सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आशीष जी? Yes, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डाटा यहाँ पे बस इतना सीख लो, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा घटेगा ये सीख जाओ, फिर इसका यूज कहाँ करेंगे? अगले चैप्टर में। तो वहां पे आपको और समझ में आएगा, क्योंकि वहां सीखेंगे ना बॉन्ड कैसे बनेगा, समझे भाई? यस चले आगे। Yes, यस अब बताओ दे तो यार कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, इतना लिख लिया आप। यस एक बात ये लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव Yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल, आयोनाइजेशन एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, एटॉमिक स्ट्रक्चर साइज। एटॉमिक। इतनी बात तो पहले ही आप लिख लो सबसे अच्छा चुपचाप। हाँ ठीक सर।
लेफ्ट राइट जाने पे साइज क्या होगा सी जी? घटेगा सर। इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी यहाँ पे बढ़ेगी। देख लो, डाटा सब में दिया है ना। और टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगी। देख लो, इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी मैंने घटाया था ना यहाँ पे नीचे जाने पे। यस सर। ऑक्सीजन में सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हाँ सल्फर में सर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन। अरे बकरी है। सल्फर थर्ड चलता है ना। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो घटेगा ही। सर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। क्योंकि नीचे जाने पे घटेगी ना इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी। यस सर। आप डाउन में कूद जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी घटेगी। घटेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना। बोले भाई, यस तो जिसकी इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। बोले भाई, यस सर। समझ ना आशीष जी? अगर इस समय आप मसाला रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खर्च कितना होता है। नहीं सर, नहीं कोशिश कीजिए। नहीं सर, अरे बिकेंगे नहीं यार। बिकने की बात नहीं सर, उतना टाइम नहीं। आंटी कह रही थी तुम ऐसे झूठ साथ मत बोला करो। टेंशन मत, तो तुम्हारे साथ है। बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ, अरे अगर देखो भाई इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी देखा जाए, ये इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी क्या होगा आपका? बढ़ रहा है सर। बस ऐसा लिख रहा इंक्रीजेज। और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो घटेगा। डिक्रीजेज। ठीक है, ये नेता बनेगा। नेक्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये सब जो मैंने ना वो सब मैंने एक साथ लिखवा दिया आपको। जेड इफेक्टिव, आंसर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मैंने सब एक ही साथ लिखवा दिया। ये सर क्या लिखे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। यस सर। ब्रैकेट में लिख लेना हाइब्रिडाइजेशन आशीष जी। क्या बायो दो लोग को मिला देना है। मतलब यही तो वही तब से चल रहा है। यस सर। ऊपर जो कोलन बांध पड़े हैं तो उसमें ही ना हुआ था, आपको मिलाया गया था मसाला से। यस अब फील ही नहीं किए। अभी जो कुछ बचा वो यहाँ लाके मिला देंगे आपका, ठीक है? यस। पूरा आप अच्छा से अपना चिपक। ये कैरेक्टर का क्या मतलब है? सर एस कैरेक्टर में क्या मतलब है? हाँ, अभी बस इतना समझिए। यहाँ देखिए, SPD यहाँ क्या लिखा है? हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो पहले, ये कितने टाइप होते हैं अभी फिलहाल? एसपी स्क्वायर। तुम्हारे यहाँ धूप नहीं? SP, SP2, SP3, नहीं SP, SP2, SP3। अब बस इतना बताओ, यस और पी में कितने लोग हैं? यस और पी 2 लोग हैं ना? यस सर। SP2 में 3 लोग हैं सर। और SP3 में 4 लोग। ठीक, अपने मन से बताओ। अगर 2 लोग हैं तो परसेंटेज कितने में देखते हैं? 100 में। 100 में यस का कितना परसेंटेज होगा? 100/50। 50। अब अगर 3 लोग हैं तो यस का कितना परसेंटेज होगा? 33.3। और अगर 4 लोग हैं तो यस का कितना परसेंटेज होगा? 25%। चलिए ये समझे आप। अब बताओ इधर जाने पे यस करेक्टर, घट रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। घटेगी सर। डायरेक्टली है सर। जब यस करेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, घटेगा। इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा। नहीं समझे? समझे सर? अगर एक साथ लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कौन सबसे अधिक होगा? SP3 की, SP2 की, SP? इलेक्ट्रोनेगेटिव से एसपी सबसे अधिक, SP2 उसके बाद, SP3 उसके बाद। नोट सर बात तो एस सर कैरेक्टर की SP हो क्या रही है? थी। पी कहाँ से आ गया? आप मुझे बता रहे बाद में समझना, अभी घबराओ मत। अरे पहले आप लोग कहिए। कम बोलो। कौन सुनो? मिला दे। हम एक वर्ड बोल रहे हैं, इसे 3 वर्ड बोल रहे हैं। सत्य में देर हो रहा है। कैमरा में आता है, अरे वो आवाज ही आता है, वो चिल्लाते हैं सब तो। बेचारा तो दिक्कत में कहीं है, रोज ऐसे इसको देते हैं। अधिक अबे कहाँ लोग देख कल रात का अधिक खा दिए। तो वही देख रहे हो, चिल्ला रहा है कब से। एनर्जी उसका चीज से भी अधिक हो गया। अरे ये भी टाइम मिल गया। जल्दी बहुत टाइम लगेगा। तो बाबू ये रोज काम मिलेगा।
तो भाई गए अब ये समझिए मत ना, Yes. SP SP2 और SP2 समझिए। मत। बस बता देता हूँ आशीष जी, रोइएगा मत, आपको समझा देता हूँ ठीक। Yes, sir. कार्बन का नाम सुने हैं ना, एकदम सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर है। ठीक। अब देखो ये होता है 1s2 2s2 2p2 Yes, हो sir. गया ना 6। हाँ, इसमें से कौन नोबल गैस के बराबर है? कौन नोबल गैस के बराबर है? सर 1s2 देखो ये नोबल गैस हो गया हीलियम के Yes, बराबर sir. ना। हाँ, ये रिएक्शन में So, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको 2s बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? valence, sir. सर 2s2 भी तो सर कंप्लीट है। दो- Outer cell, sir. तो दो ये 2s 2p दोनों कंप्लीट है ना है। No, sir, तो नहीं। ये वैलेंस सेल बोलेंगे दोनों को। Yes. आपने देखा था उसमें जेड Outer cell इफेक्टिव वाला में। है, Yes, आउटर sir. सेल। Outer तो देखो cell, यार yes. 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर चार 2s है। दो चार है। चार है कि Total 2 है? बताएं। टोटल हम पूछ रहे हैं। नहीं, sir. अब p में कितने हैं? दो. तो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? Ground, कितने अनपेयर्ड हैं? दो. दो ना। इसका मतलब ये है, अब देखो आपने ये सुना होगा सर ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। Yes, sir. ये सिर्फ दो ही बॉन्ड बना, कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 लेकिन अगर आप इसको एक्साइट कर देंगे, क्या कर देंगे ऐसी चीज? एक्साइटेड है। इसमें इक्विलिब्रियम जंप करके कहाँ आ जाएगा? कितने आ गए? अब बताइए इसमें कितना बचा? एक बचा, sir. और p में कितना हो गया? तीन हो गए. इतना समझ गया आशीष जी? हाँ, और इसी को लिखते थे ना p3, हम्म, लिखते कि नहीं? yes, sir. तो बस ऐसे p लिख लें 3 बार। हम्म, बोलो। ठीक है. अब अगर की बात किसी करते हैं, हाइब्रिड। बस ऐसे याद रखो, एक यस को किसके साथ मिला दिया? ठीक है सर। एक यस और एक पी, दो है कि नहीं? भाई दो लोग है ना, ये दो बॉन्ड। हाँ, जब दो का और लैपिंग करेंगे दो ऑर्बिटल बनेगा sp और ठीक है, sir. एक यस और एक। P, अगर एक यस ले ले और दो पी ले ले, कितना? SP स्क्वायर। 2 मतलब हो जाता SP2. है। sp2 sp2। ऐसा क्यों सर? और अगर एक यस 3 पी ले ले तब ये तीन सौ. यही तो नहीं समझ। चार्ट है। हाँ, क्या समझ ठो है? हाँ, सर, हो गया. समझ समझ गया, लो sir. समझ लो आशीष जी। हाँ, मान लो आपने रेड कलर लिया 10 ग्राम, कितना? 10 करवा। अब लिखा है 100 ग्राम, कितना? 100 ठीक। कृष्णा जी ने लिया येलो कलर 100 ग्राम, कितना? ग्राम। कृष्णा जी नाराज मत होइएगा। आप लोगों ने त्योहार आ गया, होली का, तो आप लोगों ने अपने दोस्ती करके मिला लिया। Yes. 200. कोई कलर ही नहीं। मिला लिया तो कितना हो गया आशीष जी? 200 फिर कुछ कृष्णा जी का ऐसा है कि तुम जो है आशीष, तुम भी लाओ. नहीं 100 ग्राम नहीं, तुम अपना 100 ग्राम ले लो और हम अपना कैसे अलग करोगे? आशीष जी समझ गए। तो वजन करके आपने अलग अलग कर लिया ना यहाँ से पूरा। यस अब जब ये आपको मिलेगा 100 ग्राम में क्या मिलेगा? R+Y। यस। इनको भी क्या मिलेगा? नहीं सिर्फ R मिलेगा, सिर्फ I मिलेगा। ये तो समझ में। तो ये नहीं भाई। समझ में ऐसे। एक सेकंड, पहले ये समझो आप यहाँ पे। ये समझ। दो लोग मिक्स किए थे ना, दो भाग में फिर अपना अलग कर लिए कि नहीं? बोलो भाई, इसमें खाली यस मिलेगा कि आर मिलेगा? दोनों को मिक्स मिलेगा। दोनों में मैंने कहा एक यस ले लो और एक 3 ले लो। मिक्स कर दिए कि नहीं? यस तो दो लोग को मिक्स कर रहा है ना, एक एक्स एक्स वाई। यस फिर आपने कहा नहीं नहीं, हम अलग होंगे तो दो ही जगह ना बटेगा। यस तो दो या एक यस दो बनेगा sp sp। यस। अब अगर तुम लोग 3 ले लो, आप करें सर मेरा भी ले लिए व्हाइट वाला, तो 3 ठो बनेगा. Yes, sir. ग्रीन ले लो इनका भी 100 ग्राम। व्हाइट ले लेते तो। पहले मिक्स कर 300 ग्राम होगी कि नहीं भाई? यस जब बंटवारा कीजिएगा तब आपको तीनों कलर का मिक्स मिलेगा ना, 3 Yes, sir, समझ गया. थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत समझ में आशीष जी। अब समझ। भाई थोड़ा बहुत अभी इसको भी पढ़ाएंगे भाई आशीष। नहीं सर एकदम बढ़िया से। सब बहुत दो लोग है ना, देखिए यहाँ पे, जब अलग कीजिएगा तो क्या इसमें से अलग हो जाएगा? चोखा का नाम सुने हैं? क्या जितना मिलाइएगा फिर सबको 100 ग्राम अलग कर दीजिए। क्या यह 100 ग्राम खाली बैगन मिलेगा आपको? No, sir, सब मिलेगा. आलू भी मिलेगा, Taste के टमाटर साथ भी। साथ. मसाला भी मिलेगा। मसाला इसमें जो भी पड़ा होगा, यस अब वो मसाला मत बांटिएगा, यस सर। उसमें ये सब पॉसिबिलिटी नहीं. मैं आशीष जी कहेंगे लाओ तीनों के बराबर है, sir. किसान जी लाओ मिला लेते हैं। वहाँ मत कागज लगा दीजिएगा, इतना लिख लो भैया पहले। अब ये 2 जगह आपको मिलेगा। लिख लिए सर। जब 10th में आप पढ़ेंगे कार्बन वाला चैप्टर तो वहाँ मिलेगा, तो आगे जब बॉन्डिंग पढ़े तो वहाँ सही पढ़ेंगे है, लिख लेंगे बस sp2 इतना ही। sp पूरा जितना है तो वो ऊपर वाला नहीं ना, वो भी लिख लो, क्या दिक्कत है? तो वो लिख लिए, तो वो 6 2 बार मत लिखो यार, वो सब समझ लिख लो, बता दो मत लिखो। यस वो सब ये लिखना तो लिख लो, कार्बन नहीं, यहाँ क्या लिख लो. सब वीडियो है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, लिखना तो लिख लो, रंदा भी तो बहुत बार आएगा अभी। तुड़ुक देना. कुड़ुक मैंने पढ़ लो तुम। चले आगे। Yes, sir.
सर थोड़ा तेज पढ़िए। अरे सही है, तुम क्या समझ कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट लिखिए भाई हेडिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी जल्दी से मतलब खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर को खत्म करना है, सर को solution। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर APP वाला एप्लीकेशन। हाँ APPLICATION कोई एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें पहला लिखिएगा फर्स्ट टू डिटरमाइन द basic bond strength, determine the bond strength, bond energy and reactivity। बॉन्ड एक ही में सब लिखना है क्या? हाँ कामा दे करके बॉन्ड स्ट्रेंथ कामा बॉन्ड एनर्जी कामा रिएक्टिविटी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक ही होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी और करके तब लिख रहे हो। अब थोड़ा समझो, मैं कुछ एग्जाम्पल लगेगा देखो थोड़ा। जी क्या लिखा आशीष जी? हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन। ठीक है, ठीक है ना भाई? यस। अब थोड़ा सबका हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, ये कितना है? 2.1 3 4 सर 2.1 3.2 3.2 मान लो, चलो वही कुछ भी मतलब ऐसे मान लो। 2.2 तो इसका 2.2 आयोडीन का मान लो 2.4 मान लो, 1 मान लो, वैसे मान लो। यस। ठीक, अब देखो आशीष ये बताओ, ये क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। नहीं घट रहा है। देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो भाई, जो अब देखो हाइड्रोजन तो बराबर है ना भाई कृष्णा जी? कौन? तो जब बराबर तो उसको तो हम दिमाग में रखेंगे। यस। इसमें हाइड्रोजन आयोडीन वाला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? घट रहा है ना? यस। बोलो भाई, अब बताओ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा ये बॉन्ड टाइटली अरेंज होगा, पास पास होगा, यस। जबकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई ना बहुत, Yes. यहाँ उतना अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे या सर, बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन आयोडीन नशा कम हुआ, उसमें तो बढ़ ही रहा है हम दोनों में सर ना। क्या बढ़ रहा है? सर वो 2 हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है 2.1 2.6। हाँ हम्म? तो इधर से देखो, इधर से घट नहीं रहा, 4 3 2.2.1। हाँ और ये आई 2.2 है 2.1 है। नहीं वो गलती से लिखा गया है, हाइड्रोजन है। अरे एक सेकंड, ये 2.1 कर लो, इसको 2.2 इसको कर लो। हाँ? अब क्या बंद कर देते हो? अरे भाई जाने दो, गलती हो गया, जाने माफ कर दीजिए, आप तो समझदार हैं। ठीक है सर, आप समझ गए हैं। अब बताओ यार, अगर बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का, तो कहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, मजबूत बहुत ज्यादा होगा? सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। क्योंकि वहाँ ये देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, यस। तो वो बहुत टाइटली पैक होंगे। यस। बोलो यार, इधर में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा सर, इधर आने पे सर घटेगा। घटेगा ना। यस। बॉन्ड एनर्जी सर भी वही चीज है। एनर्जी बढ़ गई। बताओ अगर बात करते हैं रिएक्टिविटी का, किसका? रिएक्टिविटी का मतलब था कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कौन सा सर बॉन्ड? हाइड्रोजन और ये टूट जाएगा। कौन जल्दी? आयोडीन, हाइड्रोजन। समझ इनका रहे हैं ना? डिफरेंस कम होगा तो। यस। ये जल्दी टूट जाएंगे। यस। बोलो भाई, यहाँ से लेते हैं ऑर्डर यस बढ़ेगा। रिएक्टिविटी का। बढ़ेगा। नोट करो इतना पहले, नहीं समझ पा रहे आशीष जी? समझ पा रहे हैं सर, दिमाग में बैठाना होगा। आप कहीं और बैठाते हैं क्या जैसे? वही अरे सर एक बार में नहीं बैठता है मुझे, जो 4 बार नहीं देखेंगे उसको। अच्छा जान जैसे बैठे वैसे बैठा लीजिए भाई। सबसे बड़ी बात है कि आप तो ये जान गए ना कि हम सभी बार नहीं बैठता है, इतना यही बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी 4 बार नहीं देखेंगे तो ये समझ गया। तुम्हारी बुद्धि बहुत एनसीईआरटी में डाटा लिखा है ना, एनसीईआरटी डाटा में
थोड़ा कम बेसी भी होगा तो आप देख लेना, इसी रेंज में आएगा मतलब। ठीक है आशीष जी, यस सर। रुक जाइए। जल्दी लिखो भाई। क्या तुमने कितना लिखे इसका? सेकंड लिखो, ये पहला हुआ ना ये। अभी वो लिखा नहीं है। अरे तुम लोग बहुत देरी लिखते हो। तुमसे तेजी लिखते हैं सब कुछ भी लिखो कंप्लीट हो। चले नेक्स्ट लिखिएगा भाई, टू डिटरमाइन द पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। देख नेचर का और देखोगे हम। ऐसे ही वहां जाके मत बोलिएगा, बड़ी मार मारेंगे। अरे वही लंच में टिफिन में टिफिन बोलिएगा, हम 4 बार खाएंगे तभी बताएंगे कैसा बना है। अच्छा सब बता दो। आंटी बोलेंगे ऐसा है, तुम अपना बोलोगे चलो घर जाओ। देखो वो खुदे भगा दें सर उसी की वजह से। क्यों, क्या कर लिया? अरे सर 10 लोगों का खाना अकेले खाता है। अरे अब इतना भी तो हाँ, इतना हम लोग सर एक चक्कर में जितना चलते हैं वो 3 चक्कर चलता है उसमें। ठीक है। हमारे कहने का मतलब है समझना है। मतलब हम लोग एक बार में मतलब 4 रोटी लेके आए तो 4 बचाते हैं, 12 रोटी बना लेते हैं। समझिए तो 10 लोगों ये कहो कि हम लोग 1 चक्कर मारते हैं, वो 3 चक्कर मारता है। तो क्या कहें हम? तुम कहो हम लोग जितना में 1 चक्कर मारते हैं वो उतना में 3 चक्कर हाँ, मारते ऐसा देखिए तो भावनाक समझिए, आप भावनाक समझिए थोड़ा सा। अगर आप कहा जाए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के डिट का डिफरेंस कितना है? से यहाँ सर 2 है, मतलब 2 नहीं है सर 1.9 1.9 ना आशीष जी? यस सर। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मान लो अपने मन से, थोड़ा सा हम ए भी मान चलते हैं, ये ए और अपने मन से ये बी ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है, कितना? 1.7, 1.9 तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 50% आयनिक है और 50% कोवैलेंट है। कैसा? यस अब ये भी समझा रहा हूँ, ठीक है, घबराना मत आशीष। अगर एक्स है और एक दोनों का जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम है, या जो भी नहीं से लिखिएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.7 से कम नहीं, सब जैसे अगर इसे देखो, इधर देखो तुम, ये 1.7 है ना और ये डिफरेंस है ना, ये 1.7 से क्या हुआ डिफरेंस? ग्रेटर है सर तो इसका मतलब यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा होगा? आयनिक कर और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, क्या है दोस्त? 1.7 से 1.7 से ये हो जाएगा कोवैलेंट। क्या हो जाएगा? लिखना सर पहले इतना समझिए। अब आपको क्या जानना है? पोलर और नॉन पोलर जैसे एग्जांपल है वासी, मैंने जैसे लिखा, मान लो HCl, क्या लिख दिया? HCl हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.2 और अरे क्लोरीन यस की क्लोरीन की 3.2 सर 3.1 सर। मान ले। खुश? डिफरेंस कितना है भाई? मान लो ये एक्स ए है, देखो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, डिफरेंस मतलब जो भी आएगा कितना आएगा? सब मोड में रख दें हाँ, मॉड में यस सर 1 1 आएगा 1 आएगा ना, यानी 1.7 से कम है। क्या चीज? यस यानी यहाँ Yes, जो sir. बॉन्ड है वो कोवैलेंट है। यस सर देखो 1.7 से कम आ गया ना डिफरेंस। Yes, sir. यहाँ किस टाइप का बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अगर जैसे मैंने लिखा Cl Cl सर 0 आ गया 0 आ गया ना, ठीक। अगर 0 आ गया तो भी कोवैलेंट बॉन्ड है तभी कोवैलेंट बॉन्ड है, यस सर 1.7 से तो कम ही कम है ना। यस अब 1.7 कैसे चेक करेंगे? ठीक है, वो भी देखो। मान लो मैंने यहाँ सोडियम ले लिया और ले लिया क्लोरीन, कितना? क्लोरीन या हाइड्रोजन ले लो, कितना? हाइड्रोजन इधर भी या चलो ठीक है, तो इतना समझ लो आप इस तरह से। यस अब समझो, जैसे मैंने लिख दिया HCl, क्या लिख दिया? तो यहाँ देखो अपने मन से समझो आप, 2.2 ये डेल्टा नेगेटिव है कैसे? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम। बस ऐसे समझो। अगर डिफरेंट एटम है क्या, तो वो सीधे हो जाएगा आपका पोलर। क्या हो जाएगा? और अगर सेम टाइप का एटम है तो नॉन पोलर। सेम टाइप का है तो, क्योंकि जब सेम टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी ना। यस जब सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, कोई किसी को नहीं खींचेगा, नो सर कोई एटम किसी को खींचेगा? भाई खींचाता नहीं तब होगा जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, क्या बोलेंगे उसको? पोलर। क्या बोलेंगे भाई? अगर सेम है दोनों एटम तो नॉन पोलर। नोट करिए, सर इस पे किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, कैसा? बता रहे हैं बता रहे किससे। यही है। अब इसमें सवाल कुछ नहीं आएगा, पहले पोलर नॉन पोलर से खत्म किया जाए।
और सही एक्स ए और माइनस एक्स बी का इसका भी नहीं कौन एक्सपी? वो जो बता 1.7 से अधिक है तो ये अभी सब इसका आगे यूज आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा अभी। अब ये जो कोवेलेंट आने के लिए ना, ये केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा आपको, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो 50%। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया NaOH, ये क्या लिखा? NaO नोट करिए, बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने NaOH लिखा ना आशीष जी, यस सर। अब आप अपने मन से देखो इसमें कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं। सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना कृष्णा जी। अब हमको पता नहीं कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बट इतना पता है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे। इधर देखो भाई, यस इतना तो अगर मान अगर लिखते हैं NaCl, क्या लिखते हैं? NaCl। इतना तो कभी सुनेंगे टूटेगा तो Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। यस है ये तो। इतना तो सुने होंगे। ये भी सुनोगे कि टूटेगा, तब इसमें नहीं पता भी, इसमें हमको पता भी है तो नहीं बताएंगे अभी। अभी आप जानते भी हैं तो नहीं होता। मत बताना। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना लिखा है आपने? 1 पॉइंट समथिंग, मान लो 1.1। नहीं है नहीं। अरे यार 0.9 तुम मान लो, काहे रो रहे हो? चलो 0.1 मान लो, कितना? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन जी, 3.5। और हाइड्रोजन की 2.1। 2.1। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है? So 2.5 का। तो 1.7 से ज्यादा है कि कम? So 1.7 से ज्यादा है। देखो तो 1.7 से ज्यादा है क्या? यस सर। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट। आयनिक। आयनिक का मतलब होता है वो पूरा बॉन्ड बीच से ही टूट जाएगा, यस इसे पूरा बॉन्ड। बेस से टू। और यहाँ देखो थोड़ा इसमें डिफरेंस बताओ। सही इसमें है सर 1.4। 3.5 माइनस 2 1.4। 1.4। यस बोलो भाई। अब वहाँ से बताओ 1.7 से कम है कि ज्यादा? कम है कम सर। है। तो 1.7 से कम यानी ये कोवेलेंट हो गया। यस ये किस तरह का हो गया? कोवेलेंट हो अब गया। देखो यहाँ डिफरेंस, यहाँ बहुत ज्यादा है ना, यस यहाँ डिफरेंस बहुत कम है। वो टूटेगा जहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यस देखो यहाँ पे, ज्यादा डिफरेंस। ठीक है। यस तो ये इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये बॉन्ड इसलिए टूटेगा और ये इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, Yes, इसलिए जल्दी नहीं नहीं टूटेगा। आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये टूटेगा, देखो ये टूटेगा तो बनेगा Na प्लस OH और OH माइनस। माइनस। जैसे भाई यहाँ आप देख लो, यस सोडियम है, यहाँ देखो तो ये आपको हो जाएगा भाई 1 और ये आपका 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 मान लो लगभग कितना है 2 है कि नहीं? यस 1.7 से ज्यादा है ना, यस देखो टूट जाएगा Na प्लस और Cl। वैसे देखो आशीष जी अगर लिख दे हम ऐसे, अब इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा? इसमें कौन सा CH3। देखिए यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है सर कार्बन का कितना बोला गया? 2.5, ये 3.5। कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 का। यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 1.1। इससे ही ज्यादा डिफरेंस है क्या? यस सर। है ना? COO से ज्यादा है ना। डबल मत जैसे देखो देखो ना डबल यार। देखो। कार्बन अच्छा इतना समझो, सुनो, ये हाइड्रोजन है कि नहीं? यस ये ऑक्सीजन है ना, यस तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है ना, यस और इसकी 2.5 है ना, यस और इसका 3.5 है ना। यस यस तो ये ऑक्सीजन अधिक, देखो यहाँ से खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यस इससे अधिक ये इतना नहीं खींच पाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो ये उतना नहीं खींच पाएगा इधर से। लेकिन इधर देखो इसकी ज्यादा डिफरेंस है ना, Yes. ये ज्यादा पावरफुल है ना, Yes. यहाँ देखो ये टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड, यस सर क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना ऑक्सीजन। यस सर और सर ये CH3 और ऊपर C डबल उसमें नहीं जाएगा कुछ भी? नहीं अभी बस इतना भी इसमें समझ रहे हैं यस सर कि कैसे पता करेंगे भाई कौन सा कौन टूटेगा कौन? नहीं टूटेगा। हाँ बाकी अभी पूरा पढ़ेंगे ये सब आयनिक बॉन्ड में जाकर, कहाँ जाएंगे? केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड में। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया भाई, कुछ बस या फिर से आप एक बार निकालो, रुक जाओ बैठो।
थोड़ा एनसीईआरटी देना वजह से इसे लाइन नहीं अप्लाई किसने दिया एनसीईआरटी यस कहाँ है एनसीईआरटी निकालो भाई कहाँ है आप लोग किताब क्यों नहीं लाते भाई एनसीईआरटी तो लाया करिए ना देखिए यहाँ लिखा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस सर बोलो भाई अब देखो यहाँ डाटा लिखा लिथियम गैलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के देखो 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 जी एक का तो याद हो गया है एक याद हो गया ना अगला और आसान है अगला क्या है और अच्छा इधर देखो इधर तो खाली करना ये देखो कितना है पहले अरे इधर देखो किताब में कितना 3.0 ना 3.0 ये कितना है 2.5 तो एक देखो 1.5 का डिफरेंस है उसका देखो अब कितना है 2.1 फिर देखो 1.8 फिर देखो 1.5 फिर देखो 0.9 स्टार्टिंग से देखो 0.3 का डिफरेंस है क्या यस ये लास्ट देखो पहले आपका 0.5 का डिफरेंस है लास्ट से 0.5 का दो फिर 1.4 का डिफरेंस है नो सर फिर शुरू से कर दे रहा है ना फिर देखो 3 और 2.5 0.5 का डिफरेंस है कि नहीं यस सर देखो समझ ये गया, ये 5 का हो गया ये देखो 2.5 2.1 0.4 का डिफरेंस और फिर देखो 0.3 0.3 0.3 0.3 का सर डिफरेंस बस इतना ही में लगाता है बस बस इतना और बहुत अगर और देख लो अगर देखना चाहते हो देखो जैसे ये हाइड्रोजन का 4 3 2.8 2.5 2.2 घटेगा नीचे नहीं दिया भाई नीचे Yes, दिया। बस यहाँ इतना फील करो कि नीचे जाने पे घटेगा लेफ्ट राइट जाने पे ये देखो देखिए आप किताब में इतना ही सीखना है इधर जाने पे बढ़ेगा इधर जाने पे घटेगा ये चीज इसमें कोई मैटर नहीं इसमें छोड़ दो इसे ठीक है रिएक्टिविटी के अंदर रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी मैंने अभी बता ही दिया लो भाई कहे तो हाँ एक बात और इसमें लिखिएगा थोड़ा सा यस सर मैं वैसे ही बता दूं इधर देखो आप कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक कैरेक्टर में सर इधर हाँ और बढ़ता है इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यस सर ठीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक अगर किसी में ऑक्सीजन बढ़ेगा क्या बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगी क्या बढ़ेगी जैसे आपने HClO का नाम सुना होगा HClO HClO2 HClO3 HClO4 यस या फिर आपने कभी नाम सुना होगा H2SO3 H2SO4 हाँ ये सुने सर सुने ना तो जहाँ भी अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा समझे भाई ये चैप्टर आपका फिर क्या हो गया फिनिश हो गया फिनिश्ड हो गया कल से क्या पढ़ेंगे भाई किंतु